गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 होगा, क्वेश्चन सेकंड होगा। मैंने नीचे लिख रखा क्वेश्चन सेकंड ऑब्लिक एक्सरसाइज फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ है, क्वेश्चन सेकंड ने कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन सेकंड में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन सेकंड ने एग्जाम्पल फर्स्ट को रिफर कराया है कि एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करो। एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, दोनों को 1 by 1 आज सॉल्व करेंगे। लेक्चर 7th होगा, ठीक है बेटा। सॉल्व करने से पहले मैं डेली आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। आइए इस अच्छी से ओथ के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट को रेफर करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ हो लीजिए। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती हैं, दोनों फ्रेंड होंगे और उनके पास कंबाइंड रूप से 45 मार्बल है। किसी एक के पास कितना है नहीं पता है। बोथ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों में से 5-5 अपने मार्बल में से लास्ट कर देते हैं। जॉन के पास जो कुछ भी है आई डोंट नो, जीवंती के पास क्या है आई डोंट नो, बट वी नो जॉन अपने में से जो भी है उसमें से 5 लास्ट करता है और जीवंती भी 5 लास्ट कर देती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव 124। दोनों जो भी बचता है 5-5 5-5 लास्ट करने के बाद जो बचता है उन दोनों के प्रोडक्ट 124 है, ये पता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। आ जाओ मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन से 45 मार्बल्स है जॉन और जीवंती के पास कंबाइंडली, है ना, अलग अलग पता नहीं है। मान लो कि अलग अलग मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है, ठीक, 45 टोटल है, ऐसे समझो। जॉन प्लस जीवंती कितने हैं 45। मैंने अगर जॉन को x मान लिया तो x प्लस जीवंती के पास कितना बचा, इसको यहीं छोड़ते हैं, x को या जीवंती को x को इधर लेके चलेंगे ही ना। 45 अपनी जगह पे है, x इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा माइनस। इन अदर वर्ड्स मान लो जॉन के पास x है, टोटल 45 है, जॉन के पास x है, तो जो बचा होगा वही जीवंती के पास होगा। तो कितना बचा होगा 45 माइनस x। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे इक्वेशन बना कर समझ लो, जॉन प्लस जीवंती इक्वल टू 45 मार्बल। तो जॉन का अगर x लेट करते हैं तो जीवंती के पास आएगा, x को इधर कर दें 45 माइनस x। चाहे ऐसे समझ लें मेरे बच्चे, चाहे ऐसे बन लें। क्वेश्चन सेड कि दोनों का प्रोडक्ट 124 है। आइए अब क्वेश्चन पे जरा हाथ लगाते हैं। हमें पता नहीं है किसके पास कितना क्वेश्चन है। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड टू बी x। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, सॉल्यूशन है ये फर्स्ट का। लेट नंबर आप पूरा लिखिएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन की बात करेंगे, पहले जॉन को मान लो चाहे जीवन तो किसी एक को मान लो, चॉइस इज योर्स। नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी लिख दो, कितना x। नंबर है, इसकी यूनिट नहीं होगी, x हमने लिखा, ठीक है बेटा। देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड कितना आ गया बेटा, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना हो गया बेटा, ये जीवंती के पास कितना हो गया 45 माइनस x। वही समझाया था मैंने। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर 5 लास्ट, 5 लास्ट हो गया। 5 लास्ट दोनों के इंडिविजुअली होते हैं, तो इसका x है, इसमें से 5 निकल जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा x माइनस 5। इसका 45 माइनस x है, इसका ये है, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो इतना बचेगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 40 माइनस x बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आफ्टर 5 लास्ट जॉन हैव x माइनस 5 एंड आफ्टर 5 लास्ट जीवंती हैव 40 माइनस x। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, द नंबर ऑफ मार्बल
द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर लास्ट 5 मार्बल, है ना। कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 5, यही होगा ना। फिर ऐसे ही सिमिलरली द नंबर ऑफ मार्बल्स, मैं लिख देता हूँ कॉपी, द नंबर ऑफ मार्बल्स डैश डैश मीन सेम लेफ्ट विथ जीवंती आफ्टर लास्ट 5 मार्बल्स, कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस x। ये कैसे आया, ये एज पर क्वेश्चन ये कहता है कि और कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो कुछ भी यहाँ पे बचा है अल्टीमेटली यहाँ तक आने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ठीक है बेटा, आइए इसी को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। कैसे करते थे मैंने बताया था, x इंटू दिस माइनस लिखेंगे, फिर 5 इंटू दिस। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे आ जाएगा x ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, यहाँ -5 है, -5 लिखेंगे और इससे किस में मल्टीपल करेंगे, फिर इसमें। ये सबसे बेस्ट मेथड है, मैं बहुत बार बताया हूँ। ये 124 आया। ठीक है बेटा, एक्सपेंड करिए तो 40x, फिर आगे बढ़ें 40x। एरो का मतलब कुछ और नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल लिखूंगा तो फिर यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ एरो का मतलब कि इसके बाद का स्टेप 40x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 कितना हो गया बेटा 200 और -5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा +5x और 124 है, इसको मैं अभी यहाँ इधर लेकर आता हूँ 124 इक्वल टू 0। ठीक है, आओ जरा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये देखो 40x और 5x एक ही फैमिली। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं 40x, इनको हम ऐड करते हैं। कैसे करेंगे ऐड, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा बेटा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस 124 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आइए आप जरा देखो, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैरेक्टर क्या है, हायर डिग्री वाला। पहले क्या क्वाड्रेटिक है लेकिन अभी अरेंज नहीं है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, हायर डिग्री वाले को पहले लिखते हैं। आइए कैसे लिखेंगे बेटा, ये माइनस एक्स स्क्वायर साइन सहित हायर डिग्री को लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हायर डिग्री और प्लस 45x है ना, 45x पे 1 है, देखो 2 डिग्री है, हाँ 1 डिग्री है, 2 to 1 और फिर 0 का, ये 0 डिग्री का हो गया 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट ध्यान दो बेटा, लड़के गलती करते हैं, कभी भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या यहाँ निगेटिव है कोफिशिएंट, नहीं है निगेटिव, लेकिन यहाँ तो निगेटिव है। जो हायर डिग्री एक्स स्क्वायर वेरिएबल है कहीं निगेटिव है, नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, या इन अदर वर्ड माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो इस माइनस माइनस प्लस कर देगा, या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या माइनस से ये -1 से इधर मल्टीपल और इधर करोगे 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इधर फर्क पड़ेगा। निगेटिव से मल्टीपल करेंगे पूरे लेफ्ट साइड में तो कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, और माइनस से निगेटिव से मल्टीपल करोगे तो प्लस वाला माइनस, ये है ना, और ये माइनस का हो जाएगा बेटा ये प्लस हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक मेरे बच्चों को डाउट तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आइए अब इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको मैं कहो तो मैं मिटा दूँ या रहने दूँ, चलिए कोशिश करते हैं यहीं पे करने के लिए। आइए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते थे बेटा, ये आ गया जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से
और जो वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, 1 इंटू इससे मल्टीपल करते थे, इसको फैक्टर करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैलकुलेट करना है कि कितने मार्बल इनके पास थे और कितने मार्बल इनके पास थे, और जो दोनों आएगा वो 45 होना चाहिए। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो कैसे करते थे फैक्टराइज, इस 324 को इसके कोफिशिएंट 1 है, 2 रहता तो 2 से मल्टीपल यहाँ 1 से करेंगे, तो 1 इंटू 324 कितना हो जाएगा बेटा, 324 हो जाएगा, 324। अब 324 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, 2 से। अगर 2 से करोगे बेटा तो 162 आएगा, फिर 2 से करोगे 81 आएगा, अब 3 से करोगे 27 आ जाएगा, 3 से करोगे 9 आ जाएगा, 3 से करोगे 3 और अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 4 टाइम्स 3 है, और हाँ 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, और 2 बार 2 है। इसका मतलब कि इसका फैक्टर है, इधर देख रहे हैं आप लोगों को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया। अब इसमें क्या करते थे, इसके बहुत सारे फैक्टर, 2 इंटू ऑल दिस करोगे एक फैक्टर, 2 इंटू ऑल दिस करोगे एक फैक्टर, 3 इंटू ऑल दिस, ऐसे करके कम्बिनेशन बनाएंगे 2 फैक्टर में। ये कितने हैं, 2 2 4 6 है। इसको ऐसा कम्बिनेशन बनाओ 2 फैक्टर आए और उन दोनों फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो, इसके मिडिल टर्म के बराबर हो, है ना, 45x के, यही था। तो आओ देखते हैं, अगर हम 30, अगर इसको मैं कर दूं बेटा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक कर दूं, सॉरी यहाँ और यहाँ, इसको एक ग्रुप में कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। 3 3 9 36, ये 36 एक फैक्टर हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, ये देखो, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 54, और दोनों का ACUV सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20, इसमें से लेस कर दो सब्ट्रैक्शन, तो ये आएगा जो भी, ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो सम पे 54 मिल गया, सॉरी 45 ना, 45 सम की तो 45 मिल गया, और मुझे 45 ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मिडिल टर्म है 45, इसका स्प्लिट मैंने किया तो कितना हुआ, एक हुआ 36 और दूसरा क्या हुआ बेटा, ये 9 हुआ, एक हुआ ना, ठीक है। चलिए, तो अब लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे माइनस ना, कोई बात नहीं, इसमें क्या करोगे कि माइनस आएगा, हाँ ये भी माइनस कर दूंगा तो ये माइनस आ जाएगा। चलिए कर दिया मैंने, x है सर जी 45x, कोई बात नहीं, इसको x कर दें, इसको x कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये -45 की जगह पे हम ये सारे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि इसको ऐसे करना, चलो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। तो -30x और ये मैं मिटा दूँ, मिटा दिया। मेरे पास क्या आया बेटा, x स्क्वायर। अब इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, -36 x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, वो भी सही है। x स्क्वायर प्लस कर देंगे और यहाँ पे -36 माइनस 9x कर देंगे, 324 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, इसको भी एक्सपेंड करोगे तो इतने ही आएगा, करके देखना। ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए, तो मैंने कहा ये आ गया। अब क्या करते थे बेटा, पेयर बनाते थे, बना लेंगे। इसमें कितने कॉमन है, x है, x कॉमन है क्या, x से डिवाइड करते हैं इस टर्म को और इस टर्म को, जो कॉमन है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको करोगे तो -36 एक हो गया। यहाँ पे आंख बंद करके साइन सहित ले लीजिए, क्या जो भी कॉमन आएगा, एक से यहाँ नहीं है, एक छोड़ देंगे। 9 के टेबल में देखो ये आएगा, आप जरा करके बताओ क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे 9 भी कैंसिल हो जाएगा और 324 भी कैंसिल हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए, बोलिए बोलिए। नहीं, 3 तो छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 9 से 324 कैंसिल होगा, आप देख लो, 324 3 तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा HCF लेने हैं जो दोनों को कैंसिल कर दे, तो आप करके देखो। 27 हुआ, ये 27 हुआ, ठीक है, और 5 हो गया, ठीक, 46 आया। ठीक है, कितना है बेटा, ये 46 आया। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, बोलिए। नहीं 50, एक मिनट, 324 है ना, 324 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से, कितना आया,
36, अच्छा हाँ हाँ 27, ठीक है। अब कितना है बेटा 554, 36 आया, ठीक है ना, 36 आया। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कैसे, आप देखो दो तरीका बताया मैंने, एक माइनस पहले ले लिया अगर कॉमन, तो ये अंदर के चिन्ह ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं सिंपल टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ, आप इस टर्म और इस टर्म में से -9 को लिए हो ना, ठीक है, माइनस आपने ले लिया, ये -9x यहाँ लिखो और डिवाइड किससे करना है, कॉमन से, -9 से, माइनस एलिमिनेट 9x बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर आ जाओ, अब क्या करना है, ये +324 है और डिवाइड करना है -9 से, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 36, देखो माइनस से माइनस था तो माइनस आ गया। एक तो ये तरीका है, या ऐसे भी होता है कि अगर माइनस पहले कॉमन ले लिए तो ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पहले है तो ये अंदर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। आपकी मर्जी किसी मेथड से लिखो, =0। बेटा अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि अब देखो 0 आ गया ना, अभी नहीं, अब देखो फिर क्या कॉमन आ गया, ब्रैकेट से पहले x है, ब्रैकेट से पहले 9 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जो ब्रैकेट में है वो दोनों में है, तो ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, 36 आ गया। दूसरे में क्या, जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें डिवाइड कर, 36 x - 36 और ये कैंसिल, क्या बच जाएगा x, ठीक है। अब -9x - 36 को इतने से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, ये 9 आ जाएगा, =0। इसका मतलब हुआ ये 36 है कि या तो ये 0 रहा होगा तो 0 × दिस 0, या ये 0 रहा होगा तो 0 × दिस 0, यानी कि दोनों 0 रहे होंगे, दोनों में से कोई भी एक 0 रहा होगा। तो हम किसको सही माने किसको गलत, चलो दोनों को बारी बारी से मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो x - 36 = एक बार 0 करेंगे, x = 36 आया, ठीक है बेटा। अब यहाँ आ जाओ, एक बार मैं x - 9 = 0 मानता हूँ, तो x -9 है, इधर जाएगा +9, x = 9 आया। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, कुछ बातें करनी है आप लोगों से इम्पॉर्टेंट। x की वैल्यू आई 36, 9। क्वेश्चन इज दिस, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x। अब x तो a भी है, x तो a भी है, ये जॉन का जो x माने थे आप, क्या 36 माने कि 9 माने, कोई कहेगा कि 36 मानो, कोई कहेगा कि 9 मानो, तो बात बिगड़ जाएगी। हमें आपको एग्जाम में लिख करके एग्जामिनर को बताना है कि ये दोनों ही सही है और दोनों को ही इंटरप्रेट करके आपको बताना है। लेकिन इससे पहले जरा एक प्रूफ देखो, मैंने कहा कि ये 36, 9, तो ये कितना आया बेटा आपका, ये आ गया आपका 36, ठीक, और 45 - x है ना, यानी 45 - 36 कितना आया, 9, ठीक है, और 9 और 36 ऐड कर दो, देखो 45 आ गया, यानी कि ये कितना आया आपका 36, तो ये कितना हो जाएगा 9। अगर इसको अगर आप 9 लेते हो बेटा तो ये कितना आ जाएगा, x रखोगे तो 36 आएगा। फिर से समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपका यहीं पे आंसर छुपा है। अगर इसको 36x को लेते हो तो यहाँ पे x रखोगे, 45 - 36, तो ये क्या आ जाएगा 9, ठीक है। या अगर मानते हो कि नहीं x 9 था, ये वाला जॉन वाला 9 था, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 45 - 9, यानी कि जीवंती के पास 36 था, तो इसके 2 आंसर हो गए। क्या अगर मान लो कि नंबर ऑफ जॉन के पास 36 अगर मार्बल थे तो जीवंती के पास कितने थे, 9 थे। अगर जीवंती के पास अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 है। फिर से बहुत ध्यान से समझ लो, इन दोनों को मिटाता हूँ, यही आपको आंसर में लिखना है। इफ़ x की वैल्यू 2 आई तो मान लेते हैं कि जॉन x है तो जॉन 36 है, तो लिखोगे इफ़ जॉन हैड 36 मार्बल, जॉन हैड 36 मार्बल, देन जीवंती कितना आएगा 45 - 36 कितना आ जाएगा 9। ये भी आंसर सही है, ठीक है। अगर मानते हो कि इफ़ जॉन हैव 9 मार्बल, अगर ये जॉन 9 मार्बल है तो ये 45 - 9, जीवंती है 36 मार्बल। ये दोनों बात सही है, क्यों, क्योंकि ये प्लस 45 और जो पहले मैंने बताया था प्लस करोगे तो 45 आएगा। तो एक लाइन फटाफट लिख लो, पेन उठा लो, ठीक है। इफ़ जॉन हैड 36 मार्बल, इफ जॉन हैव 36 मार्बल, देन जीवंती हैव 9 मार्बल, एक हो गया। सेकेंड लिखो, इफ जॉन हैव 9 मार्बल, देन जीवंती हैव 36 मार्बल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ये दोनों लिखना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन फिनिश हो गया, ठीक है। आइए इसके पार्ट सेकेंड पे काम करते हैं।
चलिए आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन तो सेकंड ही है, इसका आप सेकंड पार्ट कवर करेंगे उसी एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट से एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, एक दिन में कुछ नंबर टॉयज बनाती है, पता नहीं है, मान लेंगे x बनाती है, ठीक है। आइए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे ऑफ 4। अगर मान लो कि x टॉय बनाती है तो उसका कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस x, एक टॉय की कॉस्ट, अभी समझेंगे, ठीक है। आइए, on a particular day the total cost of production was 750. You would like to find out the number of toys produced on the day. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें पता नहीं है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, एक टॉय बनाती है, कितना बनाती है, तो मान लेंगे कि x बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है अगर x टॉय है तो एक इसकी कॉस्ट होगी एक दिन की, एक टॉय की कितनी होगी 55 माइनस x। ये कहाँ से 55 आया, ये दिया है क्वेश्चन में, एक टॉय की कॉस्ट इतनी आएगी, ठीक है, इतनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट विल बी कितनी हो गई 55 माइनस x हो गया, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो जितना प्रोडक्शन किया टॉय x और जो एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आई ना, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आई, तो टोटल टॉय अगर x बनाता हो, x तो नंबर में ज़्यादा होगा ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो अगर एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है तो टोटल x बनाया तो x की कीमत कितनी हो जाएगी, x की कीमत, ये नंबर है, ये क्या है बेटा, ये नंबर है, ठीक ना, और ये क्या है, ये इनटू है 55 माइनस x, ये क्या है, ये कॉस्ट है। यानी कि अगर टॉय x बनता है और एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है तो टोटल टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x तो नंबर ऑफ टॉय है इनटू एक की कीमत इतनी है, तो टोटल टॉय में एक की कीमत से मल्टीपल कर दो, ये क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। यही आपको करना है। तो मैं कहूँ लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस x, हमें पता नहीं है कितना है, लेट, थोड़ा मैं ऊपर लिखूँ जगह चाहिए, लेट नंबर, आप पूरा लिखिएगा, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री x की यूनिट नहीं है, नंबर, ठीक है। तो एक टॉय कितना का होगा, उन्होंने कहा कि एक टॉय की कॉस्ट होगी 55 माइनस x, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, ये दिया है क्वेश्चन में है ना, विल बी कितना हो जाएगा बेटा 55 माइनस x, एक कॉस्ट है। अगर रुपीज़ लिखना चाहो, रुपीज़ कॉस्ट है ना, तो मैं यहाँ रुपीज़ लिख दूँ, ठीक है, या यहाँ रुपीज़ लिख दिया, कोई दिक्कत कोई नहीं। ये कितने दिन के लिए है, क्वेश्चन में लिखा है फॉर ए डे, एक दिन में अगर उत्पादन, एक दिन में अगर प्रोडक्शन x होता है तो वो एक पूरे की प्रोडक्शन में से एक की कॉस्ट मल्टीपल कर दिए तो एक दिन के पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी है। फिर से ध्यान दीजिए, ये 55 माइनस x कॉस्ट ऑफ ईच, एक टॉय का कितना है 55 माइनस x है, किसका, एक दिन के लिए, फॉर ए डे। ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन सेट एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैंड राइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट हमें निकालना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x, यही होगा ना। अब देखो टोटल कॉस्ट आपके बुक में दिया है कितना है 750, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 750 इक्वल टू x 55 माइनस x, 750 इक्वल टू, या मैं ऐसे लिख दूँ, इसको इधर कोई बात नहीं है, और x 55 माइनस x इक्वल टू 750, बात एक ही है, मैंने साइड चेंज कर दिया, ठीक है, इसमें साइन की बात नहीं है, इसको इधर किया तो पूरे को इधर किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू 55 कितना हो जाएगा बच्चों 55x माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। आइए 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं 750 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। चलिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले पार्ट में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हायर डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो इसकी हायर डिग्री कितनी हो जाएगी, और हायर डिग्री कितनी हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसकी डिग्री कितनी है 55 प्लस है प्लस
एक्स, ऑर्डर में लिखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, 750 इक्वल टू 0। आइए एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों से प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि कभी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ax स्क्वायर में ये पहले माइनस है? नहीं है। तो ऐसे में एक्सप्रेशन में इसमें से माइनस हटाना ही हटाना है। तो क्या तरीका है, या तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या ऐसे कह दो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल कर दो, लेकिन जो करोगे वो लिखोगे। तो मल्टीप्लाई बाई +1 कर दूं या प्लस, या लिखो टेकिंग कॉमन माइनस, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, या मल्टीप्लाइड बाई माइनस इन बोथ साइड, ठीक है। ये गलती हो गई, ये मिट गया था, ठीक है, 55 है। तो माइनस से मल्टीपल कर लोगे, कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस हिट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 55x, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ गया। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना कैसे सॉल्व करते थे बेटा, इस कांस्टेंट से हायर डिग्री वाला कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 750 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर देते थे, यही करते थे। चलिए मैं इसको मिटा दूँ, इतना तो मिटा ही सकता हूँ। आइए तो मैं अब क्या करना ऑब्जेक्टिव कि 750 मेरे पास आया, 750 का क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे। तो डिवाइड करके निकालेंगे, 2 से करिए, तो 2 से करोगे 375, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं। आप किससे करोगे, 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा। आप किससे करोगे, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 2 या 10 ये, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, दैट इज़ फिनिश। यानी कि 3 5 आया और एक 3 और एक 2 आया, ठीक है बेटा। यानी फैक्टर क्या आया, 2 × 3 × 5 × 5, 3 बार 5 है ना 5। इसमें से 2 फैक्टर हमें कम्बिनेशन बनाना है, 2 और सबका मल्टीपल कर दो 1 लिख लो, 3 और सबका मल्टीपल 1 लिख लो। ऐसे करके आप बहुत सारे फैक्टर लोगे, है ना। उसमें से एक ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है कि जो 2 फैक्टर आएंगे उन दोनों का प्लस सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो, मिडिल टर्म के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिडिल टर्म हमारा 55x फिलहाल देखो, साइन को इग्नोर करते हैं अभी, इसको हमें स्प्लिट करना है 2 टुकड़े में। कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ फैक्टर चूज करेंगे जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इतना हो जाए। तो ये कैसे करेंगे ये आपको देखना है। आ जाओ, मैंने कहा कि मैं इसको ले लेता हूँ, 5 3 जा कितना हो गया 15 30, और ये क्या हो गया बेटा 5 × 5 25। देखो 2 आए फैक्टर, इन दोनों को सम करते हैं, इन दोनों का सम करो कितना हो जाएगा 45, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन 5 ये हमारे लिए बेकार है, सम 45 देखो, अरे सॉरी 55 ना 55, सम 55 आ गया, 55 मेरे काम का है तो सम वाले को मानेंगे। तो सम में क्या लिखा, एक 30 आया और एक 25, इन दोनों को ऐड किया प्लस किया तो आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दो, इसका जो स्प्लिट कर रहे हैं माइनस साइन है, तो सम करेंगे लेकिन माइनस भी आ जाए तो ऐसे सम कर देंगे, -30 -25, देखो -5 आ गया। x चाहिए तो -30x 25x, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये दोनों को लिख डालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ये मैं मिटा दूँ, मिटा दिया। स्प्लिट किया मैंने तो क्या आया मेरे पास, x² और माइनस प्लस। कुछ बच्चे ऐसे भी पसंद करते हैं, क्या मैंने स्प्लिट किया था, -30 -25x और प्लस 750 आपका है, देखो ये 750, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो वही आएगा, और या मैं ऐसे लिख दूं, दोनों में से कोई लिखो, x², सीधे सीधे लिख दूं क्या था, -30x और -25x, 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। दोनों तरीका मैंने लिख दिया, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। अब क्या करते थे, पेयर बनाएंगे। कॉमन क्या है, यहाँ x कॉमन है तो x बच जाएगा, -30, एक x कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, माइनस यहाँ ले लो आंख बंद करके, x यहाँ है x यहाँ नहीं है, छोड़ दो। 25 750 में क्या कॉमन हो सकता है, जरा बता दो। 750, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 25 का टेबल पढ़ोगे,
25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 25 3 जा 750, इसका मतलब कि 25 ही कॉमन हो जाएगा। तो दो तरीके यहाँ लड़के गलती करते हैं, मैं हर क्वेश्चन पे बताता हूँ। दो तरीके हैं, -25 कॉमन लिया हो ना, तो मान के चलो कि जो अंदर ये वाला आएगा माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा मेथड देखो, कॉमन का मतलब इस टर्म से इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, तो इस टर्म यानी कि ये टर्म कितना है -25x है, और डिवाइड किससे करोगे -25 से, ये देखो हट गया, ये x बच गया, प्लस x बचा ना, प्लस x, ये भी एक तरीका है। अब देखो यहाँ कुछ अभी लिखेंगे नहीं, डिवाइड करेंगे -25 से 750 में, 750 में -25 से, तो कितना आएगा बेटा, ये 30, साइन क्या रहेगा, ये माइनस है ना, माइनस, तो -30 लिख दो, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लिखो। अब देखो इसमें फिर कॉमन है, x ब्रैकेट से पहले है, 25 इसमें कोई कॉमन नहीं है, हाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों में बराबर है, तो एक बार फिर x 30 ले लेंगे। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है वो सीधे x -25 लिख देते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। चलो कॉमन लिया आपने, कॉमन का मतलब जो कॉमन लिया है उसको इस टर्म में डिवाइड करोगे, इससे इस टर्म में डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। इस टर्म से डिवाइड करोगे इसमें पूरे में, इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -25 बचेगा। जैसे मर्जी वैसे सीखो। टर्निंग पॉइंट में सारे टर्निंग को बताया जाता है, सारे टर्निंग के पॉइंट कहाँ कहाँ गलती, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, वो सब सिखाया जाता है। मैं पढ़ाता नहीं, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं। 0 है बेटा, तो देखो ये 0 रहा होगा तो 0 इंटू जी तो भी 0, या ये 0 अगर रहा होगा तो 0 इंटू दिस 0, यानी दोनों के 0 की संभावना है, तो दोनों को 0 कर लेते हैं। चलो एक बार इसको करते हैं, x -30 = 0, तो x इक्वल क्या है, 30, ठीक है। दूसरी बार में x -25 = 0, तो x इक्वल क्या आया, ये माइनस इधर जाएगा, +25। जरा ठहरो, x की दो वैल्यू आई, ठीक है। आपने क्या माना था कि लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस x, ठीक है, तो x तो 25 भी हो सकता है और x 30, तो आपको एग्जाम में दोनों का जस्टिफिकेशन देना है कि अगर हम क्या, चलिए यही सिखाते हैं कि अगर टॉय को, कितने टॉय हैं, अगर इस टॉय को मान लो 30 मानते हैं, तो ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा, ये 25 आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो x को हम 25 मान लेते हैं कि टॉय कितना था 25, तो कॉस्ट कितनी थी बेटा यहाँ पे 55 -25 कितना हो गया 30। देखो 30 25 55 था ना, 55 आ गया ना ये, तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। यानी कि अगर आंसर मैं लिखूं तो यहाँ पे ये 30 और 25 आया ना, और ये भी हो सकता है क्या 25 और 30, कोई बात नहीं, दोनों ही लिखने आपको हैं और दोनों ही सही है। हाँ एक लाइन लिखना है, लिख दो क्या कि इफ़ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस 30 देन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देख लेते हैं कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन ए डे, कितना टॉय प्रोड्यूस करते हो, तो x दोनों है, ये 30 भी टॉय हो सकता है 25 भी टॉय हो सकता है, ठीक है बेटा। तो दोनों लिखोगे कि आंसर इज दिस 30 एंड 25 और 25 और 30 दोनों बातें सही है, ठीक है। चलिए तो आप 30 लिखो, 25 लिखो, 25 लिखो, 30 लिखो, कोई बात नहीं है, ये दोनों ही नंबर में टॉय हो सकते हैं। एक मेरे तरफ से इंटरप्रिटेशन है कि अगर 25 टॉय अगर करते हो तो कॉस्ट कितनी होगी 30, अगर 30 टॉय करते हो तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, किसका, एक यूनिट का, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन की बात है, आंसर इज दिस, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, हाँ कोई क्वेश्चन? सर अभी तो ये हम लोगों ने देखा कि 2 सॉल्यूशन आए, क्योंकि तब लास्ट में हम लोगों को कुछ बताया नहीं था कि लास्ट में इतने बचेंगे, इतनी कॉस्ट होगी। तो अगर क्वेश्चन दे देता है कि लास्ट में इतने जाके बचेंगे और इतनी कॉस्ट होगी, तब तो कोई स्पेसिफिक आंसर तो दे नहीं देना पड़ेगा ना। ये ऐसे ही सिचुएशन में ऐसे दोनों होंगे, क्योंकि देखो ये x के कितने हायर डिग्री है बेटा इक्वेशन की 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो जितने वेरिएबल x के हायर डिग्री जितने डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे और दोनों ही सही होंगे। ये दोनों x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू दोनों ही ट्रू है, हर हाल में दोनों ट्रू होगी। इसका मतलब क्या कि x को 30 एक बार रखोगे इस इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा, एक बार 25 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो जितने डिग्री उतने, तो ये आंसर तो दोनों मेरे लिए सही है ना। तो मैंने क्या लिखा कि लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस x, तो x में तो ये दोनों लिख सकते हो, 30 भी 25 भी, तो इसलिए मैंने लिखा कि ये दोनों ही आंसर सही है। सर लेकिन अगर लास्ट में दे देता है कि इतने लास्ट में आके ये सब मतलब ये पूरा कैलकुलेशन करने के
प्रोसेस अंदर का नहीं पता था, लेकिन बस लास्ट में बोल रहे थे कि इतने टॉयज हैं, इतने कॉस्ट हैं। हाँ देख, एक गुड क्वेश्चन। एक बच्चे ने पूछा कि लास्ट में बता देता कि इतने टॉयज होने चाहिए, तब तो इसमें से हमें करना पड़ता सटीक आंसर, स्पेसिफिक कि नहीं यही होगा। और लास्ट में पूछता कि इतने ही इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट बतानी होगी कि यही वाली कॉस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे पता नहीं है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉय एक मैंने x माना है, तो x में तो 2 वैल्यू आई, तो 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, और 25 हो सकता है और 30 भी हो सकता है ना टॉय। तो इसलिए मैंने इसको दोनों को लिखा। ठीक है बेटा, कोई और डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन 3rd को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है बेटा, बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।